देखो ऐसा है, गौतम गंभीर की मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए उस बंदे ने जो किया है वो वाकई में बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है अधिकतर लोग इस बात से एग्री करेंगे कि वो एक मोहल्ले की उस आंटी की तरह बिहेव कर रहा है, जिनको की इंपॉर्टेंस जब नहीं मिलती ना, तो दूसरों के घरों में लड़ाई करवाना शुरू कर देती है। बंदे का काम है वहां बैठ के कमेंट्री करना, लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा है, पर्सनल जजमेंट पास कर रहा है। जजमेंट भी क्या पास कर रहा है कि रोहित शर्मा जो है बहुत ही सेल्फलेस क्रिकेटर है, और इसीलिए वो सामने से लीड कर पा रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे उसके पास आईपीएल ट्रॉफीज भी हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि वो हर एक मैच में परफॉर्म कर रहा है। वो स्टैट्स के पीछे नहीं भाग रहा, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। मतलब बंदे का कहना कहना का सीधा मतलब क्या है कि वो विराट कोहली के ऊपर टॉन्ट मार रहा है, मतलब विराट कोहली जो भी कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। चलिए ये बात हो गई। बंदे ने क्या कहा कि सेल्फलेस बंदा है रोहित शर्मा, है ना। लेकिन जब यही बात धोनी के ऊपर आती है, तब गौतम गंभीर पूरी की पूरी बातें बिगड़ जाती है कि नहीं, उस पॉइंट पे सारी चीजें अलग है। वहां पर धोनी जो है सेल्फिश हो जाता है, अरे वो तो क्रेडिट खाने के लिए खेलता था। मतलब आप दोगलापंथी देख रहे हो, दोगलापंथी की इसको मैं हाइट कहता हूं कि यार मतलब प्लीज थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। अच्छा हो रहा है तो भी इनको बुरा लग रहा है, बुरे में तो इनको बुरा लगता ही है। जबकि गौतम गंभीर, मैं दोबारा कहूंगा, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, और सबसे बड़ी बात अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो खाना वाना खिलाने का गरीबों को काम करता है वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है। बट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपके स्टेटस को कहीं से कहीं तक बढ़ा नहीं रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नीचे ही कर रही। खैर, गौतम गंभीर की बात को शुरू में ही करके खत्म करना था, इसलिए शुरू में कर दिया। अब बात करें अगर हम मैच के बारे में, तो भैया आज हो गया है इंग्लैंड के साथ में धोखा। कैसे? पहले इंग्लैंड को इंडिया ने दिखा दिया सपना कि भैया तुमको तो सिर्फ जीतने के लिए 230 रन बनाने, और तुमको देखो हमको 2 पॉइंट देने से तुम लोग बच जाओगे। लेकिन इंग्लैंड की हालत इस वाले वर्ल्ड कप में कुछ ऐसी हो चुकी है कि जितने भी देशों से इस इंग्लैंड ने लगान खाया था, उन सबको सूद समेत ये यहां पर लगान के नाम पर पॉइंट्स वापस करने के लिए आई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में वो सभी टीमों को 2-2 पॉइंट्स बांट रही है, और यहां पर यही हुआ है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया को क्या था, इंडिया खुददारी से चाहिए थे पॉइंट्स। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो इनको सपना दिखा दिया कि चलो इस बार हम तुमसे पॉइंट्स नहीं लेंगे, तुम 230 रन बना दो और तुम पॉइंट्स लेके घर जाओ। लेकिन उसके बाद जब ये लोग बैटिंग करने आए, तब इनको जलील किया, इनको उठा उठा के पटका, इनको मारा, इनकी ऐसी हालत बना दी कि ना ये घर के बचे ना ये घाट के बचे। 2019 के वर्ल्ड कप से बेसबॉल क्रिकेट जिसकी कि हम बात बार बार सुन रहे हैं, इतना मारो कि सामने वाला भूत बन जाए, वही क्रिकेट आज इन लोगों को ले डूबा। 20 ओवर के मैच के ही इनके खिलाड़ी बचे हैं, इन लोगों ने भी हमको बता दिया है। अब इस वर्ल्ड कप के बाद में इंग्लैंड को फिर से रीग्रुप होना पड़ेगा, और 2025 का जो वर्ल्ड कप है, सॉरी 2027 में जो वर्ल्ड कप होना है, उसके लिए अब इनको तैयारी करनी पड़ेगी। 2025 का नाम इसीलिए जुबान पर आ गया क्योंकि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी से, जो कि पाकिस्तान में हो सकता है हो जाए, उससे इस समय इंग्लैंड के बाहर होने की पूरी पूरी संभावना है। दरअसल आईसीसी ने कहा है कि वर्ल्ड कप की जो टॉप की 7 टीम्स रहेंगी, वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगी 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन यहां पर इंग्लैंड की परिस्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि उसका क्वालिफाई करते होना यहां पर बिल्कुल भी पॉसिबल दिख ही नहीं रहा, और इसीलिए माना जा रहा है कि इंग्लैंड की टीम यहां पर सिर्फ वर्ल्ड कप टाइटल बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, खैर वो तो अब हाथ से ही चला गया, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी पोजीशन को बचाने की भी कोशिश कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इफ एंड बट वाली सिचुएशन जो आती है ना, वो आ जाएगी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बीच में एक बात और आ गई, और वो ये है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में। जो पूरा प्रोग्राम होता है ना आईसीसी का, उसके अकॉर्डिंग 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल्ड है पाकिस्तान में। लेकिन अभी जिस प्रकार के एशिया कप के सूरत हाल रहे हैं, जिस प्रकार का कुत्ता पाकिस्तान को बीसीसीआई ने बना दिया था, उसको देखते हुए तो ऐसे संभावना बहुत कम लग रही है कि 2025 में भारत वहां पर खेलने जाएगा। और अगर आप व्यूअरशिप के मामले में भी बात करें, तो बिना इंडिया के आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हो पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा नामुमकिन है। ये संभव ही नहीं है। अगर आप इंडिया को नहीं खिला रहे हो, तो आपने अपने रेवेन्यू को सीधे तौर पर झट मतलब लात मार दी आपने, और कुछ भी नहीं कहा। मुंह से कुछ और निकल रहा था, पर आप लोग समझदार हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं। तो इस समय वर्ल्ड कप सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं रह गया, इस समय बहुत बड़ा यहां पर राजनीति चल रही है। अब ये जो आप तस्वीर इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये तस्वीर है हर उस पाकिस्तानी फैन की जो कि हमेशा हारने के बाद में बस फिक्सिंग 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 चिल्लाता रहता है, क्योंकि किसी पिछवाड़े से आग निकल रही होती है। ये लिटरली हर एक पाकिस्तान फैन की हालत हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को फिक्सिंग के अलावा और कुछ समझ में आता नहीं है। अगर इनकी टीम जीतती है तो इनको लगता है हाँ भाई ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कोई और टीम अच्छा कर रही होती तो इनको लगता है भाई ये मैच फिक्स है। ये इन लोगों की लिटरली इस समय गत हो चुकी है, और इस गत के लिए कोई और नहीं बल्कि इनके ही खुद के पूर्व क्रिकेटर्स और बाकी सब लोग जिम्मेदार हैं। खैर, अगर हम लोग बात करें इस मैच की, तो इस मैच में भारत के लिए काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स रहे। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत अच्छी और जिम्मेदार भरी पारी खेली। इसके अलावा अगर हम बात करें चेजेस की, तो उसमें तो हम जानते हैं विराट कोहली मास्टर है, लेकिन जब बात टारगेट सेट करने की आती है, तो मुझे लगता है कि वहां पर रोहित शर्मा से बेटर कोई भी नहीं।
आज की सिचुएशन भी टीम की बहुत खराब थी और इस खराब सिचुएशन से टीम को बाहर निकालने का काम रोहित शर्मा ने किया है, वो भी एक इस तरीके से जो कि उन्होंने 2020 के बाद से अभी तक किया नहीं था। मतलब कि नंबर ऑफ ओवर्स 2020 जनवरी के बाद से विराट कोहली ने पहली बार इतना डीप जाकर बैटिंग करी, मतलब 36 ओवर में जाके आउट हुआ बंदा, वरना उसके पहले ही ताबड़तोड़ खेल खाल के तो अपना मैच खत्म करके निकल जाया करते थे। तो यहां पर सीधी सी बात है, इंडिया ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। उनको पहले एक उम्मीद दे दी कि भैया तुम जीत सकते हो, और बाद में उनके पिछवाड़े पे ऐसे सपाटे खुदाए हैं, ऐसे सपाटे खुदाए कि इंग्लैंड आने वाले कई सारे महीनों तक इन सपाटों को भूल नहीं पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत को जैसे इन्हें शिकस्त दी थी, तो वही इसी को कर्मा कहा जाता है कि पलट के आके ये वार जरूर करता है। अब भले ही इस चीज को ये लोग माने या ना माने, मतलब लिटरली यहां पर इस समय एक पूरा पूरा माहौल तक ऐसा बन चुका है। मतलब आज मैं अपनी खुद की बता दूं आपको, जब इंडिया का बहुत खराब शुरुआत हुई, ऐसा लग रहा था कि इंडिया तो आज अच्छा कर ही नहीं पा रहा है, तो लिटरली मैं खुद भी अंदर से ये फील कर रहा था कि हाँ ठीक है, आज का मैच हार जाए तो भी कोई गम नहीं। भाई लीग मैच में एक मैच हार लेते ना तो थोड़ा सा गाड़ी ट्रैक पे रहती है, और सेमीफाइनल फाइनल में थोड़ी सी उम्मीद बनी रहती है। लेकिन इंडियन टीम को तो कुछ और ही मंजूर था, और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि अब यहां पर हमको एक नया भारत देखने के लिए मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में जाकर मैच को जीतना जहां से कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत जीत पाएगा, वाकई में ये भारत ही कर सकता है। और भारत के बॉलर्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के वो 150 वाले जो बॉलर्स है ना, उनको भी अब सीखने की जरूरत है। उनको देखना चाहिए कि जो नंबर 1 बॉलर्स होते हैं, जो वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स होते हैं, वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी पिच है, कैसी पिच है, कैसा यहाँ पर हमको सर्कमस्टांसिस मिल रहा है, कैसा एनवायरमेंट मिल रहा है। उनका काम होता है परफॉर्म करना, और वो जाकर परफॉर्म करते हैं। ठीक ऐसे ही बैट्समैन के साथ भी होता है। वहां पर आपके फेवर में कंडीशंस है नहीं है, इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि हम लोग अक्सर हमारे पड़ोसी मुल्क से सुनते रहते हैं कि अरे पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी। अरे तो भैया आपको सीधी टेलर मेड पिच दे देते, फिर उस पर आप खेल लेना, तभी आप कंप्लेंट नहीं करोगे, वरना बिना कंप्लीट किए तो आपका खाना नहीं उतरता है। तो यहां पर सिचुएशन लिटरली इतनी बुरी होती जा रही है ना कि हर व्यक्ति इस समय यही सोच रहा है कि आखिर किस मेंटेलिटी की तरफ ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी चीज हजम ही नहीं होती। हजम ना होने की बात हुई है, तो एक और चीज जो आज इस मैच में हजम नहीं हुई मुझे, वो है प्लेयर ऑफ द मैच। आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया रोहित शर्मा को। नो डाउट रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, बहुत उम्दा, बहुत जिम्मेदार भरी पारी खेली थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोहम्मद शामी को यह अवार्ड दिया जाता तो और बेहतर होता, क्योंकि जिस तरीके से टारगेट को सेव करने का काम किया है। देखिए 229 रनों का टारगेट कम था, ये बात तो तय है। 260 270 रनों का अगर टारगेट दिया जाए तो हम लोग एक बार बोल भी सकते थे कि नहीं ये टारगेट अच्छा दिया गया है। बट 200, मतलब ये वाला जो टारगेट है ना, ये टारगेट बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी एप्ट नहीं था। तो ऐसे में मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। मतलब पहला स्पेल जब बंदे ने डाला था, 4 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट लिए थे और 1 मेडन डाला था, तो वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से किया गया, एक पूरा का पूरा सिनेरियो था। अब इस पूरे मैच में से एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खटकी है, वो है श्रेयस अय्यर। मतलब श्रेयस अय्यर को मुझे ऐसा लगता है कि बोल देना चाहिए कि भैया तू जाके रील ही बना ले, डांस वगैरह तू अच्छा करने लगा है तो शायद तेरा उसमें करियर बन जाए, क्योंकि रन आपसे बन नहीं रहे। जब भी मतलब आज वो स्टेज था श्रेयस अय्यर के लिए कि आज अगर ये मैच खेलता ना, इंडिया को मैच जिताता, तो लिटरली लोग याद करते। लेकिन क्रंच गेम में आके, क्रूशियल गेम में आकर ही आप इस तरीके से सेट होने के बाद विकेट फेंक देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। वहीं से ट्रस्ट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, और श्रेयस अय्यर ने भी सबसे बड़ी गलती यही कर दी। अब आने वाले मैचेस में क्या होता है उनके साथ, ये देखना पड़ेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर की जगह पर ईशान किशन को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना ऑलमोस्ट तय हो चुका है, और ईशान किशन खुद एक अच्छा प्लेयर है। तो शायद ईशान किशन को मौका देकर इंडिया एक ट्रम्प कार्ड अपना निकाल सकती है। हालांकि एक मैच में बंदे को मौका मिला था और उसमें वो फेल हो गया था, बट स्टिल आई बिलीव कि ईशान किशन को अब यहां पर श्रेयस अय्यर की जगह पर थोड़ा बहुत तो मौका मिलना चाहिए। बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है आज इस मैच के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।